जो मैं बताऊंगा ना, जो भी मैं बताऊंगा वो ही मतलब इस टॉपिक में पढ़ना है, वही वो आपको पढ़ाना चाहते हैं। जो भी मैं बताता जाऊं कि क्या क्या याद रखना है। देखो, एक होता है एल्केन और फिर एक वो होता है एल्काइल हैलाइड। फिर एक है, मान लो, कीटोन एंड एल्डिहाइड। और एक है अल्कोहल। वैसे कार्बोक्सिलिक एसिड भी है, मगर जिन पे क्वेश्चन आएगा उनका नाम लिखा हुआ है। जो भी बताऊंगा मैं वो मोर देन इनफ रहेगा। भाई, अगर कोई एल्केन है जैसे सी एच थ्री और एक है जैसे एल्काइल हैलाइड है जैसे CH3CH2Cl। अब जैसे एल्डिहाइड है या कीटोन है, इन दोनों के बीच कंपैरिजन नहीं करना है क्योंकि हमारा चैप्टर एल्डिहाइड और कीटोन से रिलेटेड नहीं है। इन दोनों को एक साथ लेना है, मीनिंग आप या तो एल्डिहाइड ले लीजिए या कीटोन, ऐसा है। ये दोनों एक साथ नहीं है। एक अल्कोहल है। जब एल्डिहाइड कीटोन आएगा तो ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे, फिर मैं इन दोनों के बीच बताऊंगा। फिर कार्बोक्सिलिक एसिड भी आएगा। मैं अगर इनके बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो बहुत आराम से मैं एक चीज बताता हूं, सुनना। जैसे दो इथेन मॉलिक्यूल आपस में जुड़े होते हैं सिर्फ वंडरवॉल फोर्स से, तो इसमें आप वो भी रीड करना, फिजिकल प्रॉपर्टी हेलो एल्केन की मैंने बताई हुई है, वंडरवॉल फोर्स। क्योंकि ये न्यूट्रल है ऑलमोस्ट, हालांकि कार्बन हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है, मगर इनकी शेप और दूसरी बात जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कम डिफरेंस है, इसकी वजह से इन पे ज्यादा पॉजिटिव नेगेटिव डेवलप नहीं होता है। तो ये सिर्फ वंडरवॉल फोर्स के भरोसे है। वंडरवॉल फोर्स ऐसा फोर्स है जो दो एटम, दो आयन, दो मॉलिक्यूल सभी के बीच लगता ही है। एल्काइल हैलाइड में भी वंडरवॉल फोर्स होता है, हालांकि इसमें ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव। अब जैसे दूसरा एल्काइल हैलाइड है तो उसमें भी पॉजिटिव है और ये नेगेटिव। तो ये डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन के भरोसे हैं। हालांकि सिर्फ डाइपोल डाइपोल नहीं है, ये डाइपोल डाइपोल होता है, एक मॉलिक्यूल का पॉजिटिव दूसरे मॉलिक्यूल के नेगेटिव को अट्रैक्ट कर ले, ये डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है। लेकिन ये इनमें भी सिर्फ डाइपोल डाइपोल नहीं होता है, वंडरवॉल इनमें भी होता है। ऐसी बातें मैं बहुत पहले से बोलता आ रहा हूं। अकेले डाइपोल के भरोसे नहीं है, ये वंडरवॉल भी है इन पे, लेकिन वंडरवॉल वीक होता है हमेशा, डाइपोल उससे स्ट्रांग होता है। अगर आप इनकी बात करें, जैसे एक ले लो एल्डिहाइड, तो एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल भी डाइपोल डाइपोल के भरोसे होते हैं, सेम है, मगर इससे अच्छा डाइपोल डाइपोल होता है, उसमें ऑक्सीजन है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो वो ज्यादा नेगेटिव पॉजिटिव क्रिएट कर सकती है। तो मोर डाइपोल डाइपोल, और इसमें भी वंडरवॉल है। लेकिन अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स में क्या खासियत है कि जो आपका एक ऑक्सीजन एटम है ना,
नेगेटिव लिख दीजिए इस पे। तो सुनना मेरी बात ध्यान से। अल्कोहल के मॉलिक्यूल में खास बात यह है कि जो ऑक्सीजन है ना वो हाइड्रोजन से जुड़ी है डायरेक्ट। इनमें से किसी में भी ऐसा नहीं है। उसमें ऑक्सीजन है और वो जुड़ी है कार्बन से। इसमें ऑक्सीजन हाइड्रोजन से जुड़ी है। एक तो देखो इसमें दोनों चीजें हैं, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। और वो भी हाइड्रोजन, एक ऐसा हाइड्रोजन है इसमें जो ऑक्सीजन से जुड़ा है। तो ऐसा बगल में भी होगा ये दूसरे अल्कोहल में। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बहुत अंतर होता है और इससे बहुत ज्यादा पॉजिटिव बहुत ज्यादा नेगेटिव डेवलप होता है और दोनों में ही। अब ये H और ये O एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो ये भी डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है, मगर ये डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग है क्योंकि ज्यादा नेगेटिव ज्यादा पॉजिटिव डेवलप है और ज्यादा नेगेटिव पॉजिटिव डेवलप का कारण है ज्यादा डिफरेंस है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हैं, ये और भी स्ट्रांग होता है। हाइड्रोजन बॉन्ड पहचानना बड़ा आसान होता है। दो मॉलिक्यूल में डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होना चाहिए, एक तरफ H होना चाहिए और एक तरफ O। एक तरफ H और एक तरफ O। और ये ध्यान देना कि जो H है वो O से जुड़ा हो। ये H O से जुड़ा है मतलब ये H प्लस है और ये नेगेटिव को अट्रैक्ट कर रहा है। और जो H प्लस नेगेटिव को अट्रैक्ट कर रहा है वो भी O से जुड़ा है अपने मॉलिक्यूल में। देखो ये H प्लस है एक मॉलिक्यूल का और ये दूसरे का O माइनस है। हम कह देंगे कि ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, मगर ये बॉन्ड तब बनता है जब ये H भी अपने मॉलिक्यूल में O से यानी एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा हो। हालांकि यहां ऑप्शन में O F और N तीन चल जाएंगे। तो सबसे स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। तो ये जाहिर है कि जो एमपीबीपी है वो इस ऑर्डर में बढ़ रहा है। और मेनली बॉइलिंग पॉइंट, हालांकि आप एमपी में भी आपको कोई अलग से कुछ नहीं करना है, एमपी का भी वही ऑर्डर है, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज। तो क्योंकि अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्ड है तो इन सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल का होता है। ये समझ में आई ये बात? हम्म हम्म। तो ये तो हम समझ गए कि मान लो अलग अलग मॉलिक्यूल में कंपैरिजन आता है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं तुम्हें कि मान लो अलग अलग मॉलिक्यूल्स में कंपैरिजन आता है। ऐसे स्क्रीनशॉट लेना इसका, मैं बताता हूं। अलग अलग मॉलिक्यूल में बोले तो ऐसा, तुम बताना देख के कि मान लो एक में लिखा है CH3CH2CH2OH। एक तुम्हें किसी ने एसीटोन पकड़ा दिया। एक जैसी मोलर मास वाले होने चाहिए और एक जैसा साइज होना चाहिए। ये नहीं एक छोटा है और एक बहुत बड़ा है। तो ऐसा कंपैरिजन फिर वो पेपर वो मार्कर से नहीं होगा, फिर वो पेपर पे नहीं होगा, फिर वो एक्सपेरिमेंटल हो जाएगा। साइज बराबर सा होना चाहिए। भाई ऐसे भी एसीटोन है जिनका एमपीबीपी, ऐसे भी कीटोन है जिनका एमपीबीपी अल्कोहल से ज्यादा है। वो साइज में बहुत बड़े वाले कीटोन है, बहुत बड़े छोटे का कंपैरिजन नहीं करता है, एक जैसे मॉलिक्यूल्स का करना है।
ये लगाऊंगा तो अभी ये आएगा, तब लगाता हूं, अभी तो तुम ये देखो। मान लो इसे ऑर्डर में लगाना है कि किसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, किसका ज्यादा है। इनका नंबर है मान लो ABCD। सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट है बी का। बी सिर्फ भरोसे है किसके, वंडरवॉल के। बी से कम है, बी से ज्यादा, डी से ज्यादा किसका है, सी का, डी का, ई का। देखो हेलो एल्केन से ज्यादा पोलर ये बॉन्ड होते हैं, एसीटोन कीटोन के, एल्डिहाइड के। ये इनका डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन स्ट्रांग होता है। डी से अच्छा है ई, डी से अच्छा है डी, और डी से अच्छा ई क्यों है, क्योंकि ई में ब्रोमीन है, साइज बड़ा है, तो वंडरवॉल इंटरेक्शन ज्यादा है। ई से अच्छा है सी, और सी से अच्छा है ए। अब ऐसे ही तुम्हें नीचे वाला लगाना है जो मैं देता हूं, और लगाना तो कुछ समझ में आने के चांस है। भाई इसके लिए मैं हेलो एल्केन वाले की भी का भी यूज करूंगा, जो हेलो एल्केन में इस्तेमाल हुआ था। इनमें लगाओ, ये लगाना इंक्रीजिंग ऑर्डर में बॉइलिंग पॉइंट के। वो एक मिनट, ए बी तो सेम है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना बॉइलिंग पॉइंट के। देखा मैंने। इंक्रीजिंग ऑर्डर, हाँ बच्चे सही बता रहे हैं। ये मैथ सिंगल गलत सा है कुछ थोड़ा बहुत। ईशा ये सही है। एक गड़बड़ कर दिया मैंने। गड़बड़ क्या कि वो ऑर्डर में ही लगा के दे दिए। देखो सबसे कम एल्केन का होता है, और एल्केन में भी उसका ज्यादा कम होगा जिसमें ब्रांचिंग है। ब्रांचिंग से सरफेस एरिया घटता है, और सरफेस एरिया घटने से वंडरवॉल इंटरेक्शन घटता है। ए से ज्यादा बी है, बी में वंडरवॉल इंटरेक्शन ज्यादा है। बी से ज्यादा सी है, सी से ज्यादा डी है, डी से ज्यादा ई है। वैसे ही लगा के दे, और जबकि मैंने इसे खराब किया था बीच में कि ऐसे कर देता हूँ, और वो वही लगा हुआ आ गया। अब ये है कि भाई कई बच्चे डी ए लगा रहे हैं तो वो याद नहीं है, तैयारी नहीं है। तो ये हमने बता रखा है अच्छी तरह कि ब्रांचिंग से घटता है वंडरवॉल इंटरेक्शन। एक तो ये टाइप का आता है, ये भी मतलब इससे भी साधारण क्वेश्चन आता है पेपर में। स्क्रीनशॉट लो इसका। अब एक और है, इसे देखना।
साइज बढ़ने से क्या होता है? साइज बढ़ने से क्या होता है? विद इंक्रीज ऑफ साइज, वंडरवॉल इंटरेक्शन इंक्रीज, वंडरवॉल इंटरेक्शन। तो अब हमें ये पता चल गया कि किस किस में वंडरवॉल इंटरेक्शन ज्यादा है, किससे कम है। एल्कोहल मतलब किसका वंडरवॉल, किसमें एमपीबीपी ज्यादा है, मतलब वो है एल्कोहल जिसका एमपीबीपी ज्यादा है। अब आपको ये पता करना है कि अगर एल्कोहल्स में ही कंपेयर करें तो साइज बढ़ेगा, तो वंडरवॉल इंटरेक्शन भी बढ़ेगा। वंडरवॉल के बारे में बात करनी है, वंडरवॉल इंटरेक्शन बढ़ेगा। जहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड का यूज किया था मैंने, वो हाइड्रोजन बॉन्ड का करना है जब डिफरेंट में बता रहे हो। तो एमपीबीपी बढ़ रहा है, लेकिन अगर ऐसा आ जाए, देखना अब इस वाले को, इनमें बताना कि किसका एमपीबीपी ज्यादा होना चाहिए और किसका कम। फिर ये ओबियस सा हो जाएगा कि हाँ ये चीज तो हमको मालूम है। ए बी सी में बताओ किसे ऑर्डर में लगाना है। तीनों अल्कोहल है, एक ही साइज के हैं, ब्रांचिंग है इसमें। हम्म, ऐसा ही है। भाई बी ए सी नहीं, सी बी ए। सी में ब्रांचिंग ज्यादा है, ब्रांचिंग ज्यादा तो वंडरवॉल इंटरेक्शन कम। सी बी ए, सी लेस देन बी है, बी लेस देन ए है, सी बी ए, सी लेस देन बी लेस देन ए। चलो स्क्रीनशॉट लो इसका। अब यहां देखना, सॉल्युबिलिटी इन वाटर, इसमें कंपैरिजन नहीं आएगा। आपको मैंने बताया हुआ था पहले ही कि हेलो एल्केन पानी में नहीं घुलते हैं, ऐसा मैंने बताया हुआ है आपको पहले ही, किताब में भी लिखा हुआ है। तो हेलो एल्केन के बारे में नहीं मैं बता रहा हूं, ये मैं बता दूं अल्कोहल के बारे में। सॉल्युबिलिटी इन वाटर आसान है भाई, ये पानी में अच्छे से घुल जाते हैं क्योंकि ये पानी के साथ भी हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं। ऐसा है कि भाई पानी के मॉलिक्यूल भी हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ते हैं और इनके मॉलिक्यूल भी आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हैं। ऐसे मॉलिक्यूल जो दोनों ही टाइप के मॉलिक्यूल, जैसे इथेनॉल के मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हैं, पानी के मॉलिक्यूल भी आपस में हाइड्रोजन के बॉन्ड से जुड़े हैं, तो ये भी आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं। तो ये सॉल्युबिलिटी सभी सॉल्युबल है, सॉल्युबल इन वाटर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। अब ये क्यों नहीं बनाएंगे पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड? भाई एक बात बताओ, दो इथेनॉल के मॉलिक्यूल आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हैं, दो इथेनॉल मॉलिक्यूल आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हैं, दो वाटर मॉलिक्यूल भी आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हैं।
तो अगर आप इन्हें मिक्स करेंगे तो ये भी आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसका अगर ये हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हैं तो इसका मतलब ये है कि इन दोनों में H और O अवेलेबल है। ये जो H है ये पक्का O से जुड़ा है, पानी तो है, और यहां भी सेम कंडीशन है। और सेम ऊपर वाले में भी ये कॉमन चीज है कि उसमें भी एक OH है, जो H है वो O से जुड़ा है, और इसमें भी एक O मौजूद है दूसरे वाले में। ये जो कॉमन पार्ट है तो ये इन्हें भी तो ये आपस में है। इथेनॉल के H प्लस को पानी का O माइनस, पानी का H प्लस इथेनॉल के O माइनस, तो ये पहचानना बड़ा आसान होता है। हालांकि आप याद रखना, ऐसे नहीं कि पहचानना ही नहीं है पेपर में, मैंने हेलो एल्केन में क्या बताया है और मैंने इनके लिए क्या बताया, इसको अलग अलग याद रखना। अब देखो, अगर मॉलिक्यूल साइज में बड़ा होगा तो हाइड्रोकार्बन पार्ट बढ़ जाएगा, और हाइड्रोकार्बन पार्ट नॉन पोलर होता है। तो एज हाइड्रोकार्बन पार्ट इंक्रीज, तो हाइड्रोकार्बन पार्ट जो है ना वो पानी को रिपेल करता है। इंक्रीज स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड डिक्रीज। अब एक गैस करना है तुम्हें, मतलब बड़े अल्कोहल जो है वो कम घुलेंगे पानी में, या घुलेंगे ही नहीं, क्योंकि उनमें स्ट्रेंथ हाइड्रो उसमें जो रिपल्सन है हाइड्रोकार्बन पार्ट और पानी के बीच वो ज्यादा होता है, और हाइड्रोकार्बन पार्ट नॉन पोलर होता है। अब इस चीज को देखना, इसमें गैस करना कौन सा ज्यादा घुलेगा पानी में। बस इतना मैं बता दूं कि हाइड्रोकार्बन पार्ट का सरफेस एरिया घट रहा है। एबीसी में बताओ कौन पानी में ज्यादा घुलेगा। सही अंदाजा फेंक रहे हो तुम। सही फेंका है तुमने। हम्म भाई देखो, जो पार्ट रिपेल करता है ना उसका सरफेस एरिया घटने का मतलब है कि उसका अट्रैक्शन रिपल्सन सब घटेगा। अब समझाने में बहुत डीप चला जाएगा, बहुत इसको समझाने में बड़ा हैक्टिक है ये। इतना समझो कि ये वाला पार्ट रिपेल करता है ना, जो पार्ट रिपेल करता है उसका सरफेस एरिया घट रहा है। जब सरफेस एरिया घटता है तो अट्रैक्शन घटता है, तो रिपल्सन भी घटता है। तो यही पार्ट पानी को रिपेल करता था, तो पानी से इसका रिपल्सन घटेगा। तो एज हाइड्रोकार्बन सरफेस एरिया डिक्रीज, solubility in water increase। अब फिनॉल पे आ जाओ, ये इतना ही है। फिनॉल पे आ जाओ, इसका स्क्रीनशॉट लो। भाई बहुत आसान है फिनॉल, 4-5 लाइन है इसकी किताब में। मेरे पे किताब नहीं है, एक बार मेरे को भी देख लेना चाहिए। तुम रुको 1 मिनट।
वेट करो तुम 1 मिनट। ऐसे तो नहीं है कि मेरे तो बुक नहीं होगी, हम भी इस धंधे में बहुत पुराने हैं, हमारे साथ वाले के बच्चे हो गए हैं। इसमें कॉमन नेम कितने हैं देखो एक बार, टर्शियरी बीटा। भाई कल कॉमन नेम सिखाऊंगा मैं अगली क्लास में, सॉलिड स्टेट भी कराऊंगा, कुछ बच्चों का रह रहा है, फिक्र ना करो। कल मैं जरा ये कॉमन नेम के बारे में देखूं अगली क्लास में। भाई एनसीईआरटी का एक सिंगल भी क्वेश्चन छोड़ के मत जाना, और एक बार नहीं करना, इतनी बार करना कि रट जाए। देखो अब ध्यान से, इसमें तो देखो इतना पैराग्राफ तो इन्होंने बॉइलिंग पॉइंट में ही लगाया हुआ है, और ये जरा सा सॉल्युबिलिटी है, इतना है ना। तो मैं बता तो रहा हूँ, जो मैं करा रहा हूँ मोर देन इनफ है। ये बस ईथर आ गया है बीच में, तो ईथर में समझाऊंगा इसके बाद। कैसी है ये रुत के जिसमें, अच्छा सुनो, फिनॉल बहुत आसान है, कोई बहुत ट्रिकी क्वेश्चन नहीं है। भाई बेंजीन भरोसे है वंडरवॉल के, यानी दो बॉन्जी बेंजीन मॉलिक्यूल आपस में वंडरवॉल के भरोसे रहते हैं। एराइल हैलाइड दोनों के भरोसे रहते हैं, डिपोले डिपोले। डिपोले डिपोले कम बोलेगा, इनमें डिपोले डिपोले भी बहुत स्ट्रांग नहीं होता है, वंडरवॉल ज्यादा बोलेगा, लेकिन इनसे ज्यादा एमपीबीपी इनका है, इनका साइज भी बड़ा है। एच हटा हुआ है, एच की जगह सीएल आ गया है, यानी छोटा एटम हटा के बड़ा एटम लगा, साइज बड़ा है। इससे बड़ा साइज इसका है बीआर का। और फिनॉल का एमपीबीपी साइज की वजह से ज्यादा है ऐसा नहीं है, फिनॉल का एमपीबीपी हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से ज्यादा है। भाई इतना ही याद रखना है, इंक्रीज। वहीं फिनॉल के मॉलिक्यूल पानी में घुलते हैं क्या? हाँ घुलते हैं, ओनली स्लाइटली सोल्यूबल, बहुत कम, ओनली स्लाइटली सोल्यूबल। क्यों, क्या कारण है? क्या ये पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना सकते? बना सकते हैं, कैन मेक एच बॉन्ड विद वाटर। लेकिन इतना तुम में भी दिमाग है, जब ऐसा कुछ मैं कहने लग जाऊं तो इसका मतलब है कि जो नीचे लटका हुआ पार्ट है वो बहुत बड़ा है, ये वाटर रिपेलिंग पार्ट है, और ये रिपल्सन बनने वाले हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ को नेग्लिजिबल कर देता है। इसलिए ये ओनली स्लाइटली सोल्यूबल है, ज्यादा सोल्यूबल नहीं है फिनॉल पानी में। रीजनिंग क्वेश्चन आएगा, इसका ऑर्डर नहीं आएगा लगाने के लिए। अब ईथर के बारे में एक बात सुन लो, जो ईथर होते हैं ना वो यहां आते हैं, आपको यही समझ में आ जाएगा, इतने से काम चल जाएगा। एल्केन से अच्छे ईथर है, ईथर से अच्छे एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड से अच्छा एल्डिहाइड, एल्डिहाइड से अच्छा एल्कोहल। अच्छा तुम गैस करना कौन सा मॉलिक्यूल किस अट्रैक्शन के भरोसे है ना, एक एक करके बताना। तुम्हें क्या करना है कि जैसे ऐसे लिख देना है मैसेज में, ये किस अट्रैक्शन के भरोसे होगा, ईथर किसके भरोसे होगा, एल्काइल हैलाइड किसके, एल्डिहाइड किसके, एल्कोहल किसके, ऐसे लिख देना सीरियल वाइज। पांच पांच अलग अलग मैसेज में नहीं, एक में लिख के देखो क्या पता है तुम्हें, देखते हैं।
ईथर जानते हो ना, ROR, ईथर तो चैप्टर बड़ा है यार। एक ही मैसेज में लिखना। ये सही लिखा अंश। हाँ ये सही लिखा है तृप्ति। एक बच्चे ने और लिखा है, वो पढ़ नहीं पाया, मैं स्क्रीन से चला गया। भाई मैंने एक दिन 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट करके कुछ बताया था एक क्वेश्चन में। ऐसी कोई भी चीज छोड़ के मत चले जाना कभी, फिर बाद में ये कहते रहो कि सर जी ये सब बाहर से आया है। वो मैं अभी पेज पलट रहा था तो मेरे को वो दिखा दोबारा से, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। अब देखो, ये ऐसे याद रखना पड़ेगा। जो एल्केन्स है उनमें वंडरवॉल होता है, और ये वंडरवॉल अट्रैक्शन ब्रांचिंग के साथ घटता है, और अगर मॉलिक्यूल की लेंथ बढ़े तो बढ़ता है। ईथर में दोनों होते हैं, डीडी और वंडरवॉल। अरे डी वंडरवॉल तो होता ही है सब में, डीडी। ये भी डीडी है, ये भी डीडी, डाइपोल डाइपोल। ये हाइड्रोजन बॉन्ड गया और वंडरवॉल दो, डीडी और वंडरवॉल, डीडी और वंडर। और डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन की स्ट्रेंथ भी अलग अलग होती है, तो ये बढ़ती हुई स्ट्रेंथ में ही है। इसमें डाइपोल डाइपोल वीक है, उससे अच्छा डाइपोल डाइपोल इसमें है, उससे अच्छा डाइपोल डाइपोल इसमें है। सेम केस है ईथर में। ईथर जितना बड़ा होता चला जाएगा उतना ही वो पानी में कम घुलेगा। छोटे ईथर पानी में घुल जाते हैं, छोटे वाले ईथर पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं। बड़े वाले ईथर ऐसा नहीं कर पाते, क्योंकि बड़े वाले ईथर में हाइड्रोजन बॉन्ड तो बनता है, लेकिन जितना हाइड्रोकार्बन चेन बड़ी होगी उतना ही रिपल्सन ज्यादा होगा। अब चलो मान लो कि तुम्हें ये आता है या नहीं आता है, चेक करते हैं। 2 3 क्वेश्चन है इसके, स्क्रीनशॉट लो। भाई मैं फॉर्मूले लिख के नहीं दूंगा, आपको ऐसे ही काम चलाना पड़ेगा। आप देख के अपने आप बताइएगा। 11.3 है एक। जब तक मैं और क्वेश्चन ढूंढूंगा, आंसर लिखना भाई। ये कुछ जो बच्चे हैं जो ना कुछ लिखने को राजी हैं और क्लास में रिकॉर्डिंग देखते हैं और कभी भी मुंह उठा के आ जाएंगे। ये क्या करेंगे जिंदगी में मुझे तो पता नहीं। नाम से ही लगाना, मैं ऐसे लिख के दे दूंगा। ये बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर है, ABCD। मैं और ढूंढता हूँ क्वेश्चन जब तक। इन्हें लगाओ, ये भी ABCD है। बढ़ते हुए ऑर्डर में लगा दो, इंक्रीजिंग। अगला तो इंक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ पर है, वो हमने कर रखा है।
आपको कोई भी क्वेश्चन बीच में पीछे कहीं भी दिया हुआ है, अगर आप उसे छोड़ के जा रहे हैं तो रेस्ट इन पीस हो जाएगा तुम्हारे साथ। सर अरे सुनाई नहीं दे रहा। मेल्टिंग पॉइंट के बेसिस पे लगाना है या सॉल्युबिलिटी के पे? एमपीबीपी है, सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर नहीं आता है, रीजनिंग आती है उसमें। ये एक्सरसाइज का है 11.4। ये इतने क्वेश्चन है इसके एक्सरसाइज में और उसमें मिला के। अब देखो तुम इतने कितने आसान है ये। पहले मैं देखूं किस किसने लिख के दिया ऑर्डर। कई बच्चों ने दिया है, निखिल ने दिया है, सूरज ने, निखिल ने फिर दोबारा दिया, मैक्स सिंगल ने दिया, शायमीन, चिरंजीवी ने दे दिया। बाकी बाकी बहुत होशियार हैं, पढ़ रहे हैं, इतना ही बहुत है, आसान है। सबसे कम है, ये तो बहुत आसान है, मीथेनॉल का एफ। सारे अल्कोहल है ये तो। एफ से ज्यादा है डी, इथेनॉल। प्रोपेनॉल इससे ज्यादा है ई। अब ये 4 वाला होगा, 4 वाले में इसका कम है, ब्रांचिंग है इसमें, बीच में जुड़ा है ना ये। सी, सी में सी से कम है एमपीबीपी, सी से ज्यादा है बी का, बी से ज्यादा है ए का। ये आसान है। इसमें सबसे कम है ब्यूटेन बी का, बी से ज्यादा है डी। ईथर है वो, सेम साइज है। इथॉक्सी में 2 कार्बन, इथेन में 2 कार्बन, 4 कार्बन 4 कार्बन। बी डी, बी डी से ज्यादा सी, सी से ज्यादा ए। भाई इससे आसान कुछ नहीं मिलेगा। देखो ये क्वेश्चन 11.4 में पूछा है, प्रोपेन 1 ऑल का हाइयर एमपीबीपी है, बीपी हाइयर बीपी है हाइड्रोकार्बन से, क्यों? अब इससे आसान कुछ नहीं आएगा इस जन्म में। हाइड्रोजन बॉन्ड। एल्कोहल ज्यादा 11.5, एल्कोहल पानी में ज्यादा घुलता है, हाइड्रोकार्बन कम घुलते हैं, क्यों? अब इससे आसान नहीं आएगा, इसका भी क्वेश्चन आंसर सीधा है, पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड। इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है मिथॉक्सी मीथेन से, क्यों? वो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन से जुड़े हैं और ये आपस में जुड़ा है हाइड्रोजन बॉन्ड। मैं कह तो रहा हूं वो इतना ही ऐसा क्वेश्चन आते हैं, इसके पहचानते ही पता चल जाता है। देखो अब मैं क्या करूंगा, मैं अगली क्लास में ना कुछ कॉमन नेम लिखने बताता हूं, फिर सॉलिड स्टेट चालू करता हूं। अब एक चीज और सुन लो मेरी जाते जाते,
भाई जो टेस्ट में जो भी चेंज हुआ है, मैंने आपको बताया था एक दिन का जो टेस्ट, वो मैंने नहीं किया, वो एकेडमी वाले करते हैं। तो वो जैसा बताते हैं कि भाई बंद है एकेडमी तो बंद कर देते हैं, वो तो बंद है तो मैंने बंद कर दिया। 21 को मैंने उनसे पूछा था संडे में, तो उन्होंने कहा था कि भाई टेस्ट 20 को बिल्कुल कंफर्म बता देंगे। तो 20 कल है, तो मैं उनसे पूछूंगा कि एकेडमी पे कौन रहेगा, और फिर तो मैं 21 के टेस्ट का बताता हूँ। लेकिन मुझे चांसेस ज्यादा लग रहे हैं कि 21 को टेस्ट होगा 90% तक। तो वो किसी ना किसी का इंतजाम करेंगे टेस्ट के लिए। तो ये ध्यान रखना है ये बात, ठीक है जी। तो अगर कोई भी चेंज होता है तो वो वहां से होता है, मैं नहीं कर रहा हूँ। 24, 25, 26, 27 को तो कंफर्म है, किसी भी हालत में टेस्ट रुक ही नहीं सकता। और सॉलिड स्टेट में सबको करा के भेजूंगा। कुछ बच्चे हैं जिनका सॉलिड नहीं हुआ है। उसके अलावा कुछ भी पढ़ना है, हर चीज की रिकॉर्डिंग है यूट्यूब पर। अगर कोई भी रिकॉर्डिंग देखते हो तो तेजी से देखनी है, 4-4, 5-5 एक दिन में। जैसे हेलो एल्केन, हेलो एरीन निपटा देना है, एल्कोहल फिनॉल। अब टेस्ट है तो रिकॉर्डिंग एक साथ देख डालनी है, ये नहीं मैंने एक देख ली आंख दुख गई है। ये सब चीजें करोगे तो फिर या तो फिर रीड करो। और अगर मान लो किसी बच्चे को ऐसा चाहिए कि भाई मैं रीड कर लूं, कुछ ऐसा मिल जाए जिससे रीड करके पढ़ लूं, एबीसी ले लो रीड करके पढ़ने के लिए, होशियार बना देगी बिल्कुल। ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा। प्रदीप मेरे लिए तो अच्छे है, क्योंकि मैं तो देख के पहचान जाता हूँ प्रदीप में कि ये है कि नहीं है, देखते ही बता दूंगा मैं कि क्वेश्चन आएगा कि नहीं। आप नहीं पहचान पाएंगे तो आप कुछ भी पढ़ रहे होंगे, इसलिए प्रदीप में थोड़ी सी गड़बड़ है। एबीसी बहुत आसान लैंग्वेज में रीडिंग करने के लिए ले लो, 1000-1200 रुपए कुछ नहीं होते। तो पढ़ोगे उससे तो सब कुछ समझ में आएगा। क्वेश्चन जब तक किसी भी किताब के नहीं करने हैं, अगर आपने एनसीईआरटी के क्वेश्चन नहीं किए हैं और आप उसे इग्नोर करके किसी और किताब के क्वेश्चन पकड़े बैठे हैं, तो आप खुद का बहुत अच्छे से पागल बना रहे हैं। पहले जब आप एनसीईआरटी के क्वेश्चन रट लें, मैं सिर्फ करने के लिए नहीं कह रहा हूं, रटने के लिए, देखते ही होने लगे, देखते ही मुझे समझ आ जाए आगे क्या करना है, ये तो मैंने देखा है, तब आपको किसी बुक के क्वेश्चन करने हैं। अगर किसी चैप्टर का असाइनमेंट चाहिए तो मुझे बता दीजिए, मुझे मैसेज कर लेना, मैं भेज दूंगा। किसी भी चैप्टर का चाहिए हो, जो मैं असाइनमेंट दूंगा वो कुछ ऐसा होगा कि उसमें हर टाइप के क्वेश्चन होंगे। और जो ये 100% और एमटीजी की और अरिहंत की बुक है, इसमें कुछ भी खास नहीं है। इवन मैंने बुक लेने के बाद उसमें से टेस्ट भी नहीं बनाया। टेस्ट के लिए भी मुझे एक नीट की बुक उठानी पड़ गई, उसमें से मैंने टेस्ट दिया, फिर टेस्ट में 4-5 क्वेश्चन ऐसे निकले बाद में मैंने पढ़े जो थे ही नहीं किताब में। तो इसलिए वो थोड़ा टफ था टेस्ट। इस बार पूरा वैसा ही दूंगा मैं जैसा एग्जाम में आता है। तो याद रखना, अगर मान लो लगे कि भाई इस चीज का मुझे क्वेश्चन करने हैं तो मुझे बता देना, मैं 100 क्वेश्चन भेज दूंगा, और वो भी वो अच्छे होंगे क्वेश्चन करने के लिए। चलो ठीक है, कल मैं कॉमन नेम सिखाऊंगा। अरे यहां मत बताओ, मुझे मैसेज में लिख के दो जो भी समस्या है उसमें, तो मेरे को याद तो तभी रहेगा किसने को क्या देना है। चलो।